स्टार मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर से राम राम। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं गाँव बड़ी कुतुबपुर में। तो भाई के घर पहुंचे अमित और असली ने घर पे। तो भाई वो कह कर हैं कि जोड़ी तो ऊपर दमन का हुआ है, मिलना मिलाना उसके हाथ में ही है। तो आप ऐसी जोड़ी से रूबरू करवाएंगे भाई अमित और असली थे। सबसे पहले अमित भाई आपको राम राम। राम राम भाई साहब। और अमित भाई कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया जी। राम राम जी। राम राम। हाउ आर यू? बढ़िया। बढ़िया। आप बताओ। ठीक है जी। थोड़ी थोड़ी हिंदी आ गई। हाँ जी। हाँ, तो भाई न्यू बताओ कुकर आपके मिलने हुए? मिलना तो जी वो कहा है ना, संजोग का होता है। हाँ लेकिन फिर वो थोड़ा सा ये होता है कि भाई आप मेहनत करो, जीवन में कुछ ना कुछ मिला है। तो हमारी मुलाकात फेसबुक पे हुई थी, लेकिन फेसबुक पे भी ऐसे ही ना हुई कि भाई मिल गए। तो उसके लिए भाई मैं एक फील्ड में काम कर रहा था, उस फील्ड में ये भी काम कर रही थी, तो हमारी मुलाकात हो पाई थी। ये तुक्का नहीं था कि भाई तुक्का होया और हम मिल गए। ये था कि भाई आपको किसी क्षेत्र में घुसना पड़ता, वहाँ काम करना पड़ता, तो आपको सफलता मिलती। तो वही चीज़ थी, मैं एक क्षेत्र में काम करता रहा तो वहाँ दोस्त बनते रहे, लोग मिलते रहे, तो उन्हीं दोस्तों में इससे मुलाकात होगी। ये थी मुलाकात की स्टोरी। तो भाई अपना गांव गोवान जिला तहसील कौन सी है? अपना गांव है बड़ी कुतुबपुर, ये गन्नौर तहसील में है भाइयों, और सोनीपत अपना जिला है, और हरियाणा अपना प्रदेश है जी। तो भाई के नाम है जो भाभी जी है, भाभी भाभी बोले कोई दिक्कत नहीं। भाभी बोलो, बिल्कुल बोलो। तो भाई भाभी जी ने हिंदी कौन कौन से वर्ड सीख लिए? आप भाभी जी तो ही पूछ लियो आपकी हिंदी के वर्ड। एस्लिन, व्हाट वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी नाउ यू कैन ट्रांसलेट? Okay. Some fruits. हाँ। Kayla. Should I say the English? No, it's Okay. Kayla. Maybe amrud. Guy. Guy is not fruit. No, I know. I was out of that list. Sorry. Yeah, papita, seb. Shame. Yeah. You can tell other words like how Yeah, are you? guy. Okay, आप कैसे हो? कोई बात नहीं, क्या हो गया? तो थोड़ी सीखने लग रही। तो how do you say what is your name? आपका क्या नाम है? Yeah. तो खाना कौन सा अच्छा लगा भाई? He wants to know what food you like, Indian foods. Oh, really almost anything as long as it's not too spicy. My favorite, okay, the kadhi chol. I've had it many times now, but I still like it. Kadhi chol. And samosa. Okay, dosa. Dosa, samosa. And anything that your mother makes. तो भाई इसका कहने का मतलब है कि एक तो जो माँ बना दे वो खाओ है, और दूसरा डोसा, समोसा, और साथ में जो कढ़ी चावल हैं वो ये पसंद करे हैं। अपना भाई जी की स्टाइल की गर्मी हो रही है पूरी भयंकर है। तो उस गर्मी में कुकर एडजस्ट करे भाई बहुत मुश्किल था। पिछली बार तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि 8 घंटे ही लाइट आवा थी, तो एसी भी 8 घंटे ही चला था। अब तो हमारे यहाँ पर 24 घंटे लाइट होगी, तो 24 घंटे एसी चला, तो वो एसी है ना, उसकी वजह से एडजस्टमेंट हुई सब पहले तो। और फिर दूसरा ये है कि अब थोड़ा बाहर घूमे फिरे तो मौसम में ढलना शुरू हो गया, और बीच में बारिश के मौसम आए, तो उस मौसम ने भी काफ़ी हेल्प करी। तो ये थोड़ा सा ये होता है कि जब बिजली नहीं होती थी ना, तब दिक्कत होती थी। अब एसी के सहारे डलने में सहायता मिली है। तो भाई आपकी बात तो फ्रेंडली सर्कल में होने लगी थी, तो वहाँ तक यूएस तक जाने का क्या प्रोसेस रहा? कुकर आप इससे मिले, कुकर आपकी बातचीत हो, या मैं वहाँ आने लग रहा हूँ मिलने के लिए? अब मैं यूएस नहीं गया था, मैं मिलने गया था इजराइल में। तो इजराइल में जो प्रोसेस था वो ये था कि इसके माँ बाप भी चाहते थे कि मैं यूएस जाऊँ, लेकिन यूएस में जा नहीं सकता था। तो फिर एक बीच का रास्ता निकाला इन्होंने। बीच का रास्ता ये था कि भी एक बीच की कंट्री में मिल लेते हैं। तो बीच की कंट्री जो ठीक अच्छी कंट्री वो इजराइल ही है। इजराइल से मतलब वीज़ा तो मुश्किल होता है, लेकिन मिल गया, क्योंकि ठीक प्रोफाइल थी मेरी भी, तो वीज़ा मिल गया। मैंने पहले कुछ कंट्रीज़ घूमी हुई थी, तो उसके लिए घूमना पड़ता पहले आपको। अगर आपकी ऐसा होता है कि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो आपको थोड़ा घूम फिर लो, आपको वीज़ा मिल जाता है। अगर आपके पास पैसे भी होते हैं ना, तो भी आपको वीज़ा मिल जाता है बिना घूमे फिरे भी। तो ये सिचुएशन होती है। तो मेरे पास ठीक ठाक पैसे थे, दोस्तों ने मदद कर दी थी काफ़ी। तो असली के घर मानने को कर रिश्ता खातर ऐसे वो आना ज़्यादा मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस एक बार थोड़ा सा वो ट्रस्ट दिला दो कि भाई ठीक है, उसी में मान गए बस। फिर उसके बाद थोड़ा ट्रस्ट दिलाना था, भाई विश्वास हो गया, वो उसमें ही मान गए। क्योंकि पहली बारी आई ना, जो पहली बारी आई ढंग तरह रह कर गई, भाई शुरू का 1-2 हफ्ते आ रही, तो उन्हें पता चला भाई खुश है, बस उतने मान गए। तो जब गांव में आप लेकर आए होगे तो गांव में रुका पड़ गया होगा भाई, गांव में विदेशी बहू आएगी, अंग्रेज जने अपना अंग्रेज जने को है कि अंग्रेज जन आएगी, तो उस टाइम गांव का माहौल क्या था? गांव का माहौल कोरोना हो गया था। बाकी हाँ नो था कि भाई काफ़ी फेमस हो गए थे, और लोगों को भी काफ़ी इच्छा थी कि भाई मिलें, बात करें। और वो होता है ना कि एक अलग चीज़ के प्रति रुझान होता है।
तो वो ये अलग चीज़ थी कि भाई एक अंग्रेज़ बहू लाया है, तो उस वजह से थोड़ा सा गांव में दादी ताई सब देखने की चाह रखी थी, ज़िंदगी में एक अंग्रेजन देखेंगे। तो उस टाइप था। तो घर वाले के रिएक्शन रहा जब पहली बार भाभी देखी? घर वाले तो खुश थे क्योंकि पहले तो ही जाने थे, आजकल वीडियो कॉल का ज़माना है तो सब पहले ही मिल रहे हैं, लेकिन ये था उनके लिए, ये था कि भाई हाँ बात पक्की है अब। तो ताई जी बात को कर अगर कोई बात बोलनी हो तो ताई किस तरह से बात करा? अब वो तो जो साइन की लैंग्वेज होती है जैसे कि भाई रोटी ये इस तरह करके खाना, भाई अब खाना तो सीख गई बोलना, लेकिन जब नहीं सीखती तो रोटी बोल दे डायरेक्ट, तो उससे ना वो समझ जाती है। और दूसरा जब वैसी बात होती है ना, अर्जेंट बात होती है और नहीं समझा सकती, तो गूगल ट्रांसलेटर में जाके उस पर इंग्लिश में लिख के वो हिंदी में हो जाता है, फिर उसकी ये होता है कि वो बोलने वाली होती है ना उस पर क्लिक कर देती है, तो वो बोल के बता देती है। तो ये एक रास्ता है। हाँ, तो आगे मतलब ये जो प्रोसेस होएगा शादी का, किस टाइप का प्रोसेस होगा? अपना तो कुछ अलग है कि अपना तो प्रोसेस ये है कि भाई पीले चौल बिक गए, प्रोसेस खत्म और ब्याह टेक दिया, लेकिन उस टाइप का कौन सा प्रोसेस अभी बाकी है? देखो वो चोल तो बिक लिए। तो ऐसा है, उनका मेन प्रोसेस है, कोई भी सरकारी काम बिना कागज़ के नहीं होता, तो सरकारी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो उसके लिए कोर्ट मैरिज या फिर इनके जो लीगल एम्बेसी की तरफ से जो लीगल प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी मान्य होगी। वैसे तो हिंदू धर्म में तो मान्य ही, लेकिन जो वीज़ा के लिए होता है ना, तो उसके लिए तो सरकारी नियम कायदे ही चलेंगे। कौन सी कागजी कार्रवाई अभी बाकी रह रही है? बस यही है कि भाई वहाँ पे एक कोर्ट मैरिज का पेपर लगेगा, बस वही बाकी है। और अपना तो अपने डैड तो फिर ब्याह कर दे। वो तो अपने रात तो जिमान वाला होया करे। हाँ जिमान वाला। हाँ, तो वो जिमान तो कदे ले, उसका तो नॉर्मल है, वो उसके बाद जिमा देंगे भाई। वो है पीछे। हाँ, तो कब की डेट मिली है? कब तक काम मतलब ब्याह कंप्लीट हो जाएगा? डेट अब अक्टूबर की मिली है, क्योंकि अभी कुछ प्रोसेस है, इसमें टाइम लगा रहा काफ़ी ज़्यादा। वहाँ से भी कुछ डॉक्यूमेंट आया करें, यूएस से भी मेरे भी कुछ डॉक्यूमेंट लगने हैं। तो अब इंडियन ब्याह करा ना, तो एक दिन में भी हो जाए, एक महीने में भी हो जाए, लेकिन इस वाले प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगा है, तो इसलिए हम भाई अपना आराम तक कर रहे हैं, बस कोई जल्दबाजी में नहीं। जल्दबाजी अच्छी नहीं होती चीज़ों में। तो अभी इस टाइम घर में कुछ न कुछ तो बना लेती होगी खाने के लिए? हाँ, मुँह बना ले है। हाँ, भूख लग रही है। पूछ के देखिए मतलब क्या बना लेते हो? Aislinn, what can you cook at home? This home. Yeah. I can make shakes, but like that's not really cooking. I think that if I figure out how to light the gas stove, then I could probably cook a variety of things. That's just like kind of limiting me right now. I'm afraid of it. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर गैस स्टोव चलाना आ गया ना तो फिर कुछ भी बना ले, गैस नहीं चलानी आती, डर लग गया है। बाकी भैया शेक बना ले है, जूस बना ले है, और रोटी मतलब सीखी थी पूरी। I can do just this. हाँ, और जैसे कि अपना सब्जी कच्ची सब्जियों को उबाल ले है, तो सिंपल प्रोसेस है। लेकिन समस्या ये है कि गैस स्टोव इनके वहाँ पे ऐसे नहीं होते, वहाँ पर तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक यूज़ करें हैं, तो इलेक्ट्रिक पे इतना डर नहीं लगता, इस पे डर लगा है। खटक दे बोला। हाँ, इसमें न डर लगा है। तो भाई आग है या तो, और या गैस भी है, तो इनके वहाँ यूज़ नहीं होता। इनका तो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, काफ़ी जगह पे होता होगा, लेकिन इनके शहर इनका एरिया काफ़ी डेवलप है, तो वो अलग अलग तरह की चीज़ होती है। और मैक्सिमम ना यूएस में बाहर से ही खाना खाते हैं या फिर कच्चा खाते हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, काम चल जाएगा। तो जिस टाइम आप आए उस टाइम तो मीडिया की पूरी लाइन लगी होगी, पत्रकारों की, मीडिया की, और टीवी पे भी इंटरव्यू हुए होंगे। हाँ बिल्कुल भाई, शुरू में आए थे जब तो काफ़ी सारे इंटरव्यू हुए, इस साल भी हुए हैं काफ़ी। लेकिन वही है कि भाई हमारी तरफ से अगर भाई किसी के साथ मिलकर कोलैब करके उसका भी और हमारा भी कुछ फ़ायदा हो और सोसाइटी का भी कुछ फ़ायदा हो इसमें, तो करते रहना चाहिए। देखो हमारा फ़ायदा थी भाई, लोग हमने जाना है, और जो रिपोर्टर भाई हैं उनके चैनल का बेनिफिट हो जाए, और तीसरा देखने वाले का बेनिफिट हो जाए, उन्हें भी सूचना मिला है, क्योंकि आप एक माध्यम हो सूचना देने का। तो उस सूचना के द्वारा वो लोग फिर आगे इसी तरह की चीज़ें कर सकें कि भाई एक्सपीरियंस लें वो। अब खुद गलतियाँ करें तो आदमी पूरी ज़िंदगी भर गलतियाँ कर करके सीखेगा, लेकिन हमसे ही सीख लें वो, फिर हम जैसे लोगों से जो आप लोग दिखाते हो। तो मीत भाई आप हरियाणा में कौन सी जगह भाभी ने घुमा के ले आई? मैं जब शुरू में आए थे ना, तो ज़्यादा घूमने नहीं पाए थे क्योंकि वो कोरोना का टाइम शुरू हो गया था। तो उस दौरान हम गए थे जैसे कि सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, उस जगह घूम लिए थे। और ईब का हम चले गए जैसे कि यहाँ तक गोहाना चले गए, कैथल चले गए, तो इस एरिया में घूम लिया। और दिल्ली तो हम घूमे ही थे क्योंकि दिल्ली ही आना हुआ है हर बारी, तो अपना आसपास का एरिया घूम लिया। अब हम प्लानिंग कर रहे हैं
भाई कितनी जाओ घूमने, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है हर जगह पे, तो बाढ़ आ रही है, काफ़ी सारी चीज़ हो रही है, तो अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, तो अब यात्रा पर निकलेंगे व्लॉग बनाने खातर अपने। तो भाई जब आप बोल रहे हो आप जब आए थे तो उस टाइम कोरोना था, तो उस टाइम आने में कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम तो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक थी हर एक चीज़ पे कि वहाँ नहीं जाना यहाँ नहीं जाना, और क्या नाम है ये फ्लाइट ही बंद थी, तो उस टाइम कैसे एडजस्ट करेगा? तो उस टाइम हम अब कई सारे फॉर्म भरे, तो फॉर्म भर भर कर यहाँ पहुँचे, तो उसके बाद यहाँ पर आकर 15 दिन का क्वारंटाइन कर दिया हमारा, फिर अटके फिर 15 दिन का क्वारंटाइन कर दिया, तो इस तरह 1 महीने तक हमें घर में ही क्वारंटाइन करके रखा, और फिर भाई उन्होंने देखा कि नॉर्मल हैं, तो फिर हमारे तक परमिशन दी, लेकिन फिर लॉकडाउन लग रहा था, दिए जाओ परमिशन, वो भी क्वारंटाइन हो रहे थे, सब क्वारंटाइन थे, पहले तो हम क्वारंटाइन रखे, फिर सबका लॉकडाउन हो गया, तो फिर लॉकडाउन में निकल गया हमारा पिछला तो फिर उसके बाद अब जब वापस आई तो स्पेशल रिक्वेस्ट करके वीज़ा लगवाया, तो वो वीज़ा मिला है रिक्वेस्ट पे वीज़ा, और अब लॉकडाउन नहीं है, अब सब कुछ ठीक है, तो अब घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं। आगे के फ्यूचर प्लानिंग है? फ्यूचर प्लानिंग यह है कि भाई एक बार तो अमेरिका जाओगे, इसके परिवार तो मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे वहाँ का भी, और फिर प्लानिंग करेंगे, क्योंकि इंडिया में मैं रह लिया, अब अमेरिका में रह के देखना है, तो जौन सा ठीक लगेगा, जहाँ साधन बढ़िया होंगे जीवन के लिए वहीं रह लेंगे, ये प्लानिंग है। तो भाई जो दर्शक आपने देखने लग रहे होते हैं क्या कहना चाहोगे लास्ट में? तो भाई दर्शकों मैं आप तो यही कहना चाहूँगा कि अपना प्यार प्रेम बनाए रखियो। पहली बात यह कहूँगा भाई इस चैनल में सब्सक्राइब कर दियो, जो कई बार पता क्यों हुआ है, देखने वाले जितने होना उनमें 10% ही सब्सक्राइबर हुए हैं, 90% सब्सक्राइबर नहीं होते, तो भाई एक बार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही ऐसे चैनल ऊपर उठे हैं, बड़े बड़े चैनल तो बड़े बड़े बने पड़े हैं, तो ऐसे जो निचले स्तर के जो चैनल हैं इस टाइम पे, अमीन निचले स्तर के नहीं कह सकते, अमीन कह सकते न्यू चैनल, जो न्यू चैनल है ना, जिनका स्टार्टअप है नया, उनकी हेल्प करो आप लोग। और दूसरा मैसेज यूँ है कि भाई अगर आपका किसी का प्यार है तो जांचो परखो, ऐसे ही मत दौड़ो, ऐसे ही मत भागो, चाहे इंडिया में चाहे वहाँ पर है, तो जांच परख करके ही सारी चीज़ करो, यू मैसेज है मेरा। एक बार मैडम करवा देंगे? हाँ बिल्कुल, से What? यू कैन से अबाउट सब्सक्राइब द चैनल एंड Okay, please subscribe to the channel and show your support. Thank you so much. स्पीक योर नेम। This? से अगेन बाय स्टार मीडिया हरियाणा। Okay, please subscribe to Star Media Haryana YouTube channel, right? तो दो भाई ऐसे ही बने रहिए, आगे भी आप तक ऐसी ऐसी वीडियो लेकर पहुँचते रहेंगे, तब तक के लिए चैनल करें सब्सक्राइब। स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।